जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी विशेषता। भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ एक विशेषता अलग से दी है। विशेषता का गलत इस्तेमाल करने से क्या होता है, मैं आज आपको एक कहानी के थ्रू बताऊंगी। ये कहानी सुनिए। ये कहानी लिंगर नामक एक चित्रकार जर्मनी से आकर अमेरिका के एक गांव में रह रहा था। वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसके मन में एक बहुत ही बुरा विचार यह आया कि क्यों ना मैं डॉलर का नकली नोट बनाऊं और सीधे ही अमीर बन जाऊं। यह ख्याल से वह तीव्र उत्तेजित हुआ और तुरंत ही नोट बनाने के लिए कागज, अलग अलग रंग का कलर आदि इकट्ठे किए और नोट बनाना शुरू कर दिया। हाथ से नोट का चित्र बनाना यह बहुत ही कठिन काम था। एक सप्ताह में केवल 20-30 डॉलर ही बना पाता था और उन्हीं से जीवन गुजारता था। एक सुबह उसने सब्जी खरीदी और नकली नोट निकालकर सब्जी वाले को दे दिया और चल पड़ा। सब्जी वाला हमेशा बोरी के नीचे पैसे इकट्ठा करता था। उस नोट को बोरी के नीचे रख दिया। जब घर लौटने का समय हुआ तो उसने गिनने के लिए सारे पैसे बाहर निकालते देखता है एक नोट का रंग फैला हुआ है और दूसरे नोट को पे भी लग गया था। क्योंकि बोरी थोड़ी सी गीली थी, बाकी नोट सिर्फ गीले हुए थे, लेकिन नकली नोट का रंग फैल गया था। आसपास वालों को भी पता चल गया नकली नोट बाजार में आए। देखते देखते वहाँ भीड़ लग गई। समाचार मिलते ही पुलिस भी आ गई। सब्जी वाले को पता था कि यह नोट लिंगर ने दिया है, क्योंकि उस दिन इतने बड़े मूल्य का नोट वह एक ही था। लिंगर को वह पहचानता था। पुलिस वाले को वह लिंगर के दरवाजे तक ले आया। पुलिस धीरे से अंदर आकर देखती है कि एक कमरे में रंग, कुंची, कागज आदि बिखरे हुए हैं और उनके बीच लिंगर एक नया नोट बनाने में लगा हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया और उसे अपराध के लिए 3 साल की सजा हुई। जेल में उसको पूछा गया कि वह क्या काम कर सकता है। लिंगर ने कहा, मुझे आता ही ये काम है, चित्र निकालना। जेल के अधिकारी ने जरूरी सामग्री मंगवाकर उसे दे दी और कहा, ठीक है, तुम चित्र बनाते रहो। दिन पे दिन चित्रकला में रौनक आती गई। उसके चित्रों की सजीवता और गहराई, भावनाओं की भाषा आती थी। उन चित्रों को जेल वाले बेचते देते थे। अच्छे स्वभाव को देखकर लिंगर की सजा को कम कर दिया गया और चित्रों में बेचने में से जो पैसा मिले उन्हें लिंगर को ही देने का निर्णय लिया। जेल से रिहाई होने से पहले अधिकारियों ने कहा, लिंगर अपने पैसे ले जाओ। कैदियों की मजदूरी बहुत कम होती थी, इसलिए लिंगर उदास होकर पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? अधिकारियों का जवाब सुनकर लिंगर बोछाग रह गया। वे थे 75,000 डॉलर। लिंगर को लगा कहीं अधिकारी मजाक तो नहीं कर रहा। उसके आश्चर्य को देखकर अधिकारी ने कहा, लिंगर, तुम्हारा एक एक चित्र हजारों डॉलर मूल्य में बिका है। लिंगर के कंधे पर हाथ रखते हुए अधिकारी ने कहा, तुम बड़े नादान हो लिंगर। तुम एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बन सकते थे, पर इतनी महान विशेषता जो भगवान की देन है उसको तुमने चोरी के काम के लिए इस्तेमाल किया। अब सुधर जाओ। आगे चलकर लिंगर एक प्रसिद्ध चित्रकार तो बने, लेकिन पश्चाताप का एक तीखा कांटा उनकी जिंदगी भर चुभता रहा कि भगवान की इस देन का गलत इस्तेमाल करने के कारण मुझे सजा खानी पड़ी। अगर यह विशेषताओं का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अवश्य याद रखना कि एक दिन दुनिया में जरूर कहेगी कि भगवान ने ऊंचे बनने के लिए तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुमने उसका नीचे गिरने के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारा जैसा नादान दुनिया में कोई नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न पश्चाताप का रूप बनकर हमें अंतिम श्वास तक सताता रहेगा। लिंगर की आंखें सजा खाने के बाद खुली, लेकिन हमें सजा पहले ही रीति आंखें खोल के खुद की जांच कर लें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।